नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेस्ट इंडिया न्यूज। मैं हूं इस वक्त जंतर मंतर पर। मैं आया तो था यहां पर कॉकरोच के लिए कवरेज करने के लिए, लेकिन मैंने यहां पर एक अजीब तरह का इंसान देखा। आइए मैं मिलाता हूं इनसे। ये कह रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, जिंदा है, ये तो सबको पता है ये जिंदा है, लेकिन इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने इस तख्ती पर लिखा क्यों है कि मैं जिंदा हूं। क्या कहेंगे भैया, आपने इसका क्यों लिखा है मैं जिंदा हूं? सर्वप्रथम तो लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया आपको प्रणाम, हमारा स्वीकार हो मुर्दा जिंदा का। और मेरा नाम संतोष मूरत सिंह है, ग्राम चितौनी, पोस्ट चितौनी, थाना चौबेपुर, जिला बनारस, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड, बट मैं जिंदा हूं। आप जिंदा हैं? आप सरकारी नजरों में जिंदा हैं? नहीं, सरकारी नजरों में तो मरे हुए हैं साहब। ग्राम और पोस्ट चितौनी, थाना चौबेपुर, जिला बनारस, सदर तहसील वाराणसी में हमारे दयाल प्रधान चेतन सिंह, दुर्गा सिंह, अजय सिंह, नारायण सिंह, संजू देवी पूर्व ग्राम प्रधान और लाल मोहन मला, ये लोगों ने साजिश के अंतर्गत एक एफिडेविट लगा दिया। लापता मिसिंग लाश, मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुके हैं और 13वीं करके हमारे हिस्से की 12.5 एकड़ जमीन अपने नाम ट्रांसफर करा के बेच दिए। इनको इनके ही भाइयों ने, इनके ही जो गांव के कुछ लोग हैं, उन्होंने इन्हें मृत घोषित कर दिया और एक ट्रेन में जो हादसा हुआ था उसमें दिखा दिया कि संतोष जी की उस ट्रेन में मौत हो गई है। और फर्जी दस्तावेज बनवाकर इनकी जमीन जितनी भी है वो अपने नाम करा ली इन्होंने। मैं इनसे जानना चाहूंगा, क्या आप डीएम साहब से मिले? कितने डीएम साहब 2003 से लेके 2026 में हम आप वार्तालाप कर रहे हैं। कितने डीएम आए, कितने सीएम आए, कितनी सरकारें बदल गई, लेकिन जो मामला जस का तस बना हुआ है। कोई भी सरकार जो है कि जो प्रेजेंट टाइम की सरकार होती है वो कहती है पिछले सरकार में मरे हो, हमारी सरकार में जिंदा हो जाओगे, मुर्दों पे भी राजनीति करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है, जमीन से जुड़ा हुआ कार्य कोई नहीं करता है। करनी और कथनी में अंतर होता है। कह देना कि हम आपके साथ हैं और साथ होना अलग बात है। आपने चुनाव भी लड़ा? जी जी जी। कहते हैं ना साहब कि प्रार्थी बन के जब हम इनको प्रार्थना पत्र देते देते थक गए, बोरा भर गया, उसके बाद अगर ये लोग सुनवाई नहीं कर रहे थे तो बोले प्रार्थी से प्रत्याशी का जो दूरी है वो भी हमने तय किया। और प्रत्याशी बन के भी हम ये साबित करना चाहे कि भाई अगर मैं मरा हूं तो ये नामांकन कौन भर रहा है। ये और बात है कि नामांकन हमारा कैंसिल कर दिया जाता है। इंडिया डेड मैन प्रेसिडेंस रेसिंग 2012 राष्ट्रपति का हमने फर्स्ट टाइम यही दिल्ली से ही नामांकन भरा था, तो पूरे वर्ल्ड की मीडिया ने मुझे कवर किया था। उस दिन से मीडिया का कवरेज शुरू हुआ, आज तक मीडिया में बराबर हमारा आते रहता है। लेकिन उसके बाद भी सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगे। सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगी। राष्ट्रपति तक का चुनाव इन्होंने लड़ने की घोषणा कर दी और उन्होंने पर्चा भरा, लेकिन वो पर्चा कैंसिल हो गया। इसके बावजूद ये अपना यहाँ जंतर मंतर पर बैठे हैं और इन्हें कम से कम 20 से 22 साल हो गई अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं जिंदा हूं। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, जंतर मंतर साहब देखिए, बोले कि कहते हैं ना कि जितना पीड़ित है, शोषित है, सब एक उम्मीद लेके आते हैं कि चलो जंतर मंतर पे हमें कुछ न्याय मिल जाएगा। और खास करके जो आईजीआरएस और पोर्टल का जो ये लोग सरकार दिखाते हैं कि आईजीआरएस पे आपका वो दर्ज हो गया, पोर्टल पे दर्ज हो गया, ये सब फर्जी काम हो रहा है। फर्जी रिपोर्ट लगा के उसमें वो कर दे रहे हैं और उस पे पोर्टल पे आता है कि आपका निस्तारण कर दिया गया है। अरे निस्तारण हो जाता तो आदमी क्यों परेशान होता? आप उसको जमीनी स्तर से जांच करके डिटेल निकालिए ना। डीएम जाते हैं मौके पे, संज्ञान लेके, पेपर में भी छप जाता है कि मैं जिंदा हूं प्रकरण में डीएम ने लिया संज्ञान, क्राइम ब्रांच करेगी मुर्दा की जांच, सब जगह ऐसा हो जाता है। लेकिन वो जांच कब तक चलेगी, कब न्याय मिलेगा? बोले न्याय की आस में कितने मर गए, कितने मरने की कगार पे हैं। हाँ, लेकिन फिर भी इनकी आत्मा नहीं जाग रही है। जहां तक मुझे लगता है कि सरकार की आत्मा मर चुकी है। अगर सरकार की आत्मा जिंदा होती तो मुर्दों को जिंदा करते। एक फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी हैं नाना पाटेकर जी, इनका फोटो उनके साथ है, उसमें भी लिखा है मैं जिंदा हूं। इन्होंने उनके यहाँ पर नौकरी की है। जी, नाना पाटेकर साहब के हम कुक हैं और सन 2000 में जो है कि हमारे गांव चितौनी में आँच फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे नाना साहब, और उनसे मेरी मुलाकात हुई और वो बोले कि बेटा आप फौजी के बेटा हो। मेरे पिताजी आर्मी में थे, रिटायरमेंट के बाद उनका देहांत हुआ। तो बोले कि माता पिता आपके नहीं है, आप हमारे साथ काम करोगे? क्योंकि हमने कुछ कुकिंग करके उनको खिलाया था, गांव का चने का साग, बैड़ा की लिट्टी, उनको पसंद आया और वो लेके मुझे सन 2000 में चले गए। सन 2000 में बॉम्बे हम उनके साथ गए और 2003 में इन लोगों ने एफिडेविट लगा के साजिश के अंतर्गत मृतक दिखाकर जमीन हड़प के बेच दिए। क्या कहेंगे, सरकार का पलड़ा
भारी है या इनके रिश्तेदारों का या इनके भाइयों का पल्ला भारी है, जो कि सरकार एक इंसान को देखते हुए भी कागजों में जिंदा नहीं कर पा रही। मैं नेत्रपाल बघेल, वेस्ट इंडिया न्यूज, जंतर मंतर, दिल्ली।